ये केंद्र सरकार का फैसला होगा और जो माननीय देश के प्रधानमंत्री जी उनका विजन है भाई ये चुनाव पे पूरा 5 साल, चुनाव के बाद चुनाव, फिर चुनाव, फिर चुनाव। और इससे मैं मानता हूँ अगर ये फैसला देश में के लिए होता है तो देश हित में होगा। वो जो कमेटी बनी है कि चुनाव का एक समय हो, एक समय पे चुनाव होने के लिए 5 साल डेवलपमेंट के लिए सरकार को मिले, चाहे वो केंद्र सरकार हो राज्य सरकार। जो लोगों की ग्रीवेंसीज हैं, वैसे तो अधिकारी के तौर पर सभी अधिकारियों को सरकार की तरफ से निर्देश है, चाहे जिला लेवल पर हमारे बैठे हुए अधिकारी हों या ब्लॉक लेवल पर हों, सबको निर्देश हैं कि जनता की सुनवाई हो और जो डेवलपमेंट के कार्य हैं वो समय पे कंप्लीट हों और गुणवत्ता का उसके अंदर पैरामीटर वो पूरा हो, समय सीमा तय हो। आज फिर भी लोगों की मांग थी कि दफ्तरों में जाते हैं, कई जगह अनदेखी होती है। उन शिकायतों को, वो शिकायतें जो बार बार आ रही थी, उसके लिए जिला प्रशासन की आज यहाँ एक किस्म से मैं कहूँगा संवाद प्रोग्राम कहूँगा इसको, ताकि लोग सुझाव भी दे सकें और जो समस्याएं बार बार प्रशासन के जो लोगों की तरफ से एक सुझाव कह लीजिए, शिकायत कह लीजिए कि बार बार जाने के बाद हमारी सुनवाई नहीं होती। कुछ अधिकारियों का बिहेवियर की शिकायत थी, इक्का दुक्का, तो इसलिए ये जनता दरबार का ये संवाद प्रोग्राम का ये लगाया गया था। और इसमें काफ़ी लोगों की डिमांड भी कहूँगा, डेवलपमेंट के लिए शिकायतें भी कहूँगा और सुझाव भी कहूँगा आए हैं। और जिलाधिकारियों ने आश्वस्त किया है, डी साहब से हमारे एसपी मैडम थे, डीसी से हमारे सीईओ थे, जो भी अधिकारी जिला लेवल पर थे, सभी एसडीएम साहब भी हमारे साथ ही थे, यहाँ से सभी अन्य विभागों के अधिकारी भी थे, सभी अधिकारी थे। तो उनको वो एप्लीकेशन फिजिबिलिटी के आधार पर एक समय सीमा के साथ वो उनका हल हो और जो समस्याएं हैं उनको वो समस्याएं प्रशासन दूर करें। लोगों का एक अपनापन, एक विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा है या अपने नुमाइंदे के प्रति बढ़ा है, इसीलिए लोग इतनी ज़्यादा तादाद में आपने देखा होगा विश्वास के साथ आते हैं। और कार्य आपके सामने है, आप खुद लोग भी चौथा स्तंभ हो, आप खुद पूरा हल्के का विजिट करते हो। शहर के अंदर भी जो कार्य हैं, पुरानी जो 40-40, 45-45, 50-50 साल की समस्याएं थी, उनका हमने सरकार के माध्यम से हल करवाया। देखिएगा, कई बार कोई अधिकारी की कोई ऐसी भाषा उसको यूज नहीं करनी चाहिए, उसका संज्ञान लूँगा। आम नागरिक है, वो आएगा और हम उसको रिकमेंड भी करेंगे, आगे जाके मिले भी गए वो अधिकारियों से, तो वहाँ कम से कम अगर काम फिजिबल है वो काम करके दें, वरना अपनी भाषा पर संयम रखें। हम सब जनता की सेवा के लिए हैं। जो अधिकारी कर्मचारी उसकी ड्यूटी है, सर्विस रूल बुक में सरकार की नौकरी है, जनता की नौकरी है, सरकार जनता के लिए है। आज जो सरकार है वो जनता के लिए है। आज हमसे चुने लोग हैं, चाहे कर्मचारी अधिकारी, हम सबकी ड्यूटियाँ हायरार्की है। सर्विस रूल बुक में इनको सबको पढ़ लिख के बैठे इन पोस्टों पे, तो इनकी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन पहले की एक व्यवस्था यहाँ दूसरे तरीके से चलती थी, उसको हमने बदलने का काम किया, एक व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। पहले एक सिंडिकेट बना हुआ था, लोगों को परेशान करना, लोगों को गुमराह करना, लोगों को जलील करना, वो व्यवस्था बदली है। और आज आम नागरिक जो संवैधानिक राइट उसके हैं, उस संवैधानिक राइट के लिए अधिकारियों के पास भी जाएगा और अपने चुने नुमाइंदों के पास भी आएगा, और हम सबकी ड्यूटी है कि अब उसका हल करके दें। तो 800 से ज़्यादा ही जो लोगों की सुझाव, समस्या और मांग आई है। भाई मैं आज 4 महीने के बाद दोबारा बैठा हूँ, क्या कार्रवाई करी आपने फाइल का, बताइए मुझे वो फाइल है, आपका स्टेटस क्या बताएं जरा, उसकी कॉपी भेज दो, किस डेट में आपने कार्रवाई करी, पूरा उसका बढ़ा के दो मुझे। किसी काम को ये एप्लीकेशन आती है तो सीरियसली लो, ये उन्हें पसीने पसीना हम हो रहे हैं, पसीने पसीना लोगों को क्या है, सारा प्रशासन पर यहाँ बिठा, इनकी सुविधा के लिए तो बिठाया है, कोई नहीं छोड़ेंगे। नहीं देखो, बुरा मत मानना, मैं उस दिन भी आपको वार्निंग देके छोड़ के आया था, मैं आज भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। तकलीफ क्या है कागज को आगे बढ़ाने में? मैं स्पेशल अगले 1 हफ्ते में आपके पास बैठूंगा कमेटी में, अपने कागज 1 हफ्ता का टाइम उनको कंप्लीट कर लो, उनको कंप्लीट कर लो। अगर वहाँ पर मुझे पेंडिंग दफ्तर में कागज पा गए, फिर मत कहना जी मंत्री जी गुस्सा होते हैं।